रोज़ या फिर आप उनको रूट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो लिखे हैं ये क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। आई बात समझ में? रूट्स या ज़ीरोज़ का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज़ कि अगर आप इनको यहाँ इसमें रखोगे तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसको रफ में रख के देखो, एक्स की प्लेस पे ये वैल्यूज़ को रख के देखो, ये आपका 0 आ जाएगा, है ना। हाँ, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं इसके टॉपिक में, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज़ीरोज़ के बीच में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक वो होता है पॉलिनोमियल, उसकी जो जनरल इक्वेशन ही होती है ax² + bx + c = 0, है ना। अब हमें इसके ज़ीरोज़ भी तो चाहिए। अब इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो हाँ, तो इसके ज़ीरोज़ भी 2, तो हम ले लेंगे लेट द ज़ीरोज़ भी अल्फ़ा एंड बीटा। तो एक ज़ीरो को हमने ले लिया अल्फ़ा एंड बीटा। ये आपके अल्फ़ा और बीटा क्या, एक्स की क्या है, वैल्यूज़ हैं। जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने वो निकाली ना एक्स की वैल्यूज़, एक एक्स की वैल्यू आपकी -3 थी और एक आपकी कितनी 3/2, तो ये आपके अल्फ़ा और बीटा ही थे, ठीक है ना। तो ये जो एक्स की वो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ या रूट्स। तो हमने उनको क्या ले लिया, अल्फ़ा एंड बीटा। सबसे पहला रिलेशन याद रखना, जितनी इसकी वो होती हैं डिग्रीज़ और उतने उनके क्या होंगे, ज़ीरोज़, और उतने ही उनके रिलेशन भी होंगे। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़ का सम, अल्फ़ा और बीटा का सम। अल्फ़ा और बीटा का सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पर b क्या और a क्या, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, जो x के साथ इनटू है वो x का क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, b, और x² का कोफिशिएंट a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/a, यानी एक तरह से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और a को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है या फिर दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अब इसने प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी अल्फ़ा बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हाँ भाई, इतना सबको समझ में आया? एक्सरसाइज कितनी, 2.2, और उसके फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहले हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं इनमें से कितने क्या निकालना है, हाँ, तो उसके लिए पहले आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना पड़ेगा ना। अल्फ़ा और बीटा के एक्स की वैल्यूज़। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी है, x² - 2x - 8। क्योंकि हम इसके ज़ीरोज़ हम इसके निकाल रहे हैं तो हमें इसके इक्वल टू में 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको इसकी, अब आपको ये वैल्यूज़ आपको निकालना आता है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें इसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी, पहले मिडिल टर्म लगाइए ज़रा, हम करते हैं। तो 2 नंबर है, तो आपने क्या हो गया होगा, सबसे पहले बीच वाले जो नंबर है उसकी जगह ब्रैकेट लगाया होगा, फिर आपने इसको और ये फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया होगा, x² × 8 कितना, 8x², तो
तो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म कितना है 2। तो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2, तो 4 and 2 ना 4x - 2x। अब देखिए आपको एक ब्रैकेट हटाना होगा, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट हटाने के लिए जो ब्रैकेट के बाहर पे नेगेटिव का साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव साइन है ना, मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू प्लस माइनस का 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x ले लेंगे कॉमन। नंबर तो है नहीं कुछ कॉमन, है ना। तो यहाँ पर 2x से एक ही x आएगा, यहाँ -4s ही रहेगा। 1x तो ले लिया था आपने बाहर, x नहीं बचेगा ना यहाँ पर। फिर 2x - 8, इसमें x तो नहीं आ रहा है कॉमन, क्योंकि x सिर्फ इसी में 8 में तो नहीं है। नंबर में देखिए 2 और 8, इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन 2, ये दोनों 2 से हो सकते हैं ना डिवाइड। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, साथ में x तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो ये देखिए और ये सेम आ रहे हैं ना, और ये सेम आपके आने भी चाहिए। तो एक जो सेम आ रहा है उसको एक बार लिख लेंगे x - 4, और जो यहाँ क्या बचा आपके पास x + 2 = 0। ठीक है, एक आगे x - 4, एक आगे x + 2। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे हम। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल x - 4 को, और एक बार x + 2 को। तो 0 + 4 हो जाएगा, और x = 0 + 2 हो जाएगा। ये कितना 4 माइनस का, और एक x की वैल्यू 2। तो ये जो x की वैल्यूज़ आएगी यही आपके क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। ये जो हम लेंगे ना यहाँ पर, तो आपके पास अल्फ़ा कितना हो गया 4, और बीटा कितना हो गया 2, सॉरी -2। ठीक है, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये दो वैल्यूज़ तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो तो आ गए। अब वो बोल रहा है कि इनके रिलेशन को आपने वेरीफाई भी करना है। ये है रिलेशन। ठीक है, अब देखिए रिलेशन में अल्फ़ा और ये बीटा तो आ ही रहा है, तो उनकी वैल्यूज़ से हमारे पास साथ में ए बी सी भी आ रहे हैं ना, तो हमें इनकी वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी। अब ये ए बी सी क्या होते हैं, ए क्या होता है जो x² का कोफिशिएंट है, बी क्या होता है जो x का कोफिशिएंट है, और सी क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म आपका होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से इक्वेशन में देखिए तो उसी में से निकालेंगे हम आपका ए बी सी, है ना। तो ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट x, तो x² का कोफिशिएंट आपका कितना है, x² के साथ इंटू है कुछ नहीं है ना, जिसके साथ कुछ नहीं इंटू होता उसके साथ 1, तो x ए की वैल्यू 1। फिर देखेंगे x के साथ कितना इंटू है 2। ठीक है, तो b की वैल्यू 2, और उसके आगे का साइन भी लगाया जाएगा, b की वैल्यू -2। ठीक है, फिर होता है c वो होता है जिसमें x नहीं होता। ठीक है, वो माइनस का 8। तो आपके पास अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी और ए बी सी की भी वैल्यू भी। अब हम इसमें रख देंगे, नहीं इसमें भी रखेंगे इसमें भी रखेंगे, दोनों को वेरीफाई करना है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, अल्फ़ा + बीटा = माइनस का b/a ना। ठीक है, ये आपस में इक्वल आने चाहिए। हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देंगे 4, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की -2। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो माइनस साइन आपका फॉर्मूले में है। ठीक है, माइनस साइन आपका फॉर्मूले में है ऑलरेडी। b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू 1, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस का प्लस का 2, 4 - 2, और ये भी 2 आ रहे ना इक्वल, हो गया वेरीफाई एक पार्ट 2। दूसरा वाला देखिए क्या है, अल्फ़ा × बीटा = c/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 × बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, 4 2 जा 8, और इसमें नेगेटिव का साइन तो -8, और ये भी 8/1 -8 इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है वो होमवर्क है, और जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो होमवर्क। अब देखिए उसमें जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा है, 6x² - 3 -
7x। अब इसने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, कंफ्यूज करने के लिए जो x वाला पार्ट है वो आपका लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा 3 में x, सॉरी नहीं, हाँ देखो ना, ये जो x वाला टर्म उसने लास्ट में लिख दिया। x वाला टर्म हमेशा बीच में आना चाहिए, तो आप इसको सबसे पहले बीच में लिख लेना, ये माइनस का 7x और ये माइनस का, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना, उसके बाद ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी होगा, ये भी ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे जी, इसका ये वाला पार्ट है, 6th वाला पार्ट, वो भी होमवर्क है, जो इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो होमवर्क है, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो इसका 4th वाला पार्ट कितना दिया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पर उसने x के टर्म में ना देके u के टर्म में दे दिया, ठीक है। तो इसमें भी वही, अब इसमें वो निकालने 0, तो इसको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 ही आपके टर्म है, u स्क्वायर वाला टर्म है u वाला, लेकिन इसका जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो मिसिंग है, तो इसमें आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग पाएगी। इसमें हम क्या लेंगे, सिर्फ कॉमन लेंगे, वो तो आसान है। क्या ले सकते हैं कॉमन इसमें, लीजिए। सबसे पहले यहाँ 2 u हैं, यहाँ पर 1 u, 1 u कॉमन लेंगे। यहाँ 4 और ये 8, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, 4 से, बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहाँ 2 u हैं तो 1 ही u बचेगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा ना, 1 लिखेंगे, प्लस एक यहाँ पर आपका 1 ही u था, वो हमने ले लिया बाहर, u नहीं बचेगा ना यहाँ पर। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। अब दोनों को 0 के इक्वल, अब यहाँ पर आपके 3 आपके इंटू में आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है, u भी आ रहा है, u प्लस 2 भी आ रहा है। 3 टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। या तो तीनों आपके 0 रहे होंगे, या फिर कोई 2 आपका 0 रहा होगा, या फिर कोई एक ही आपका 0 रहा होगा। पहला है 4, ये तो 0 के इक्वल नहीं होता है, आपको पता है, तो ये 0। अगला वाला या तो u इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक u की वैल्यू तो 0 आ गई, और एक u की वैल्यू 0 माइनस 2, यानी कि -2, ठीक है। ये u की वैल्यूज़ आ गई, और ये आपके क्या हैं, जीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़, है ना। अब हमने इसके रिलेशनशिप को भी तो वेरीफाई करना है वाला, तो उसके लिए हमें ए बी सी चाहिए होगा। ए क्या होगा, जो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कितना है, बी क्या है, जो यू का कोफिशिएंट, और सी जो कांस्टेंट टर्म, वो तो है नहीं, तो सी की वैल्यू 0। तो आपके पास पहला रिलेशन आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन है। तो ये देखेंगे इक्वल आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, बी की वैल्यू 8 और ये 2, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 2 जा -4, देखो आ रहे ना इक्वल, है ना। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी भी आपका 0 था, और ये अपॉन में 2, 0 मल्टीप्लाई 2 0 होता है, और 0 अपॉन 2 भी 0 ही होता है। आ रहे ना इक्वल, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। देखिए अगला आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये देखिए, अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो सकती, हम इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इन दोनों में आ नहीं रहा कुछ कॉमन, तो अब या तो आप इसको ऐसा कर देंगे, टी स्क्वायर है, हम इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ये 15 आपका किसका स्क्वायर होता है, किसी का होता है स्क्वायर, तो हम इसको इसके अंडर रूट का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका किसी का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ऑलरेडी इसी वाली फॉर्म में आ चुका है। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे,
तो ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का √15 और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का। ठीक है, अगर किसी को ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है कि माइनस के 15 को वहाँ प्लस का भेज दे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, टी में से स्क्वायर हटेगा तो उसमें अंडरूट लगते ही एक आपका प्लस में आ जाता है एक माइनस में, तो एक टी की वैल्यू प्लस का √15 और एक टी की वैल्यू माइनस का √15, वही आ रहा है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं तो ये अल्फ़ा और बीटा, ये जो आपकी टी की वैल्यूज़ आई हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, बस अब आपको ए बी सी चाहिए है ना। ए क्या होगा, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ कितना इंटू टी स्क्वायर के साथ आपका कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना। अब देखेंगे बी, बी क्या होता है, जो टी का कोफिशिएंट होता है, तो इसमें तो टी आ ही नहीं रहा है तो 0। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है 15, वो भी माइनस का। इतना सब तक, हाँ इतना सबको क्लियर है। अब ये इनके रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने हैं। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का √15 ऐसे लिख लेते हैं, बीटा की वैल्यू प्लस का √15 और माइनस बी की वैल्यू 0 और अपॉन ए की वैल्यू 1। माइनस का √15 प्लस का √15 प्लस माइनस माइनस, जब भी दो सेम टर्म आप आपस में वो होते हैं माइनस होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। ये ना सेम है ना, इनको आपस में माइनस करेंगे तो 0/1 भी 0 आ गया ना इक्वल। दूसरा रिलेशन है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है माइनस का √15, बीटा कितना है प्लस का √15, सी की वैल्यू माइनस का 15, ए की वैल्यू माइनस साइन तो ऐसे माइनस प्लस माइनस, √15 इंटू √15, तो जब भी दो अंडर रूट आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें से अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो √15 अंडर रूट हट जाएगा यानी 15, ये माइनस का 15, ये भी माइनस का 15 है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हो गए। अब इस पर सेकंड वाले में वो आपको उसने ज़ीरोस उसने सॉरी अभी जो सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने आपको सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला k ब्रैकेट x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोस इंटू x और प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है ना। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको वो क्या क्या दिए हैं 1/4 एंड -1, तो ये आपको दिया है सम ऑफ ज़ीरोस, ये दिया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस आपके पास कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -1, कुछ नहीं करना है, यहाँ इसमें रख दीजिए। ठीक है, सब कुछ आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, x² ऐसे ही रहा, माइनस ऐसे रहा। सम ऑफ ज़ीरोस की जगह हम कितना रख देंगे 1/4, ये जो दिया था ना, और फिर इसके इंटू में x भी है, फिर आपका प्लस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब ये उसकी हो गई है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट एनसीईआरटी। ठीक है, अब उसकी सेकंड एक्सरसाइज में आने से पहले, हाँ सॉरी ये सेकंड एक्सरसाइज पूरी हो गई, थर्ड एक्सरसाइज में आने से पहले हम इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये लिख लीजिए। α² प्लस β² इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ठीक है, फिर है अल्फ़ा हाँ 2 × α³ प्लस β³ इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3α प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में। हाँ बताइए। फिर आपके पास अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक आपके पास ये लास्ट अल्फा माइनस बीटा इक्वल अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, लिख लीजिए यूज़ हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equal x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal 1, find the value of k। ठीक है, आपने k की वैल्यू निकाली। अब देखिए, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या करना, आपने इसमें ज़ीरोस नहीं निकालने हैं। ठीक है, आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने वो निकाले थे रिलेशन, उनका यूज़ करना। ठीक है ना, आपने 2 रिलेशन निकाले थे, तो रिलेशन निकालने से पहले आप ये लिख लीजिए, आपके पास फंक्शन कितना है, fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के साथ इंटू एक्स स्क्वायर के साथ है, कुछ इंटू में नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कितना होता है, ए की वैल्यू 1। बी क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के साथ कितना इंटू में माइनस का 5। सी कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स ना हो, कौन सा है वो, के, तो सी की वैल्यू के। ठीक है, अब आपके पास 2 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ऐसी रहा, माइनस का साइन भी ऐसी रहा, बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया, ये आ गया प्लस का 5। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला सी अपॉन ए है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास, अल्फा अपॉन सी की वैल्यू के अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के। अब हम चलो इसको हटा ही देते हैं, दिखाई होगा अल्फा इंटू के अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के। तो आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। और आपके पास क्या बोल दिया, एक है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 और एक है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। ठीक है, हमें क्या करना है, के की वैल्यू। अब उसने आपको क्वेश्चन में एक चीज़ ऑलरेडी दी हुई है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का यहाँ पर रिलेशनशिप में तो आ नहीं रहा अल्फ़ा माइनस बीटा का, लेकिन मैंने अभी आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की को लिखाई, कुछ आइडेंटिटी लिखाई है, अभी लिखाई है ना अल्फ़ा माइनस बीटा की। क्या है वो आइडेंटिटी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू। तो आपने कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू के। तो ये 5 का स्क्वायर -4 इंटू के, 4 के, ये 25 -4 के इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अंडर रूट नहीं था इसमें, अंडर रूट था, सॉरी अंडर रूट मैंने लगाया नहीं। अब इस
अंडर रूट को हटाना पड़ेगा ना, तो अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। 25 माइनस 4 होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो जब भी अंडर रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो उसमें से अंडर रूट हट जाता है। 25 माइनस 4 के और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये 25 इसके साथ तो सॉल्व हो नहीं सकता 4k के साथ, तो इसको वहाँ भेजना पड़ेगा। प्लस का 25 यहाँ जाके माइनस का 25, तो 1 माइनस 25 आपके पास माइनस का 24, तो -4 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की डिवाइड है, माइनस से माइनस का 6, 24/4 आपका 6 होता है। तो k की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक मिनट लिख देता हूँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal 21/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए। हटा दो इसको। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन इसको मैं करता हूँ। तो इसमें मैंने बोला था सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना। ए क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर के साथ कितना इंटू है 2, बी क्या है इसमें एक्स के साथ कितना इंटू 5, सी क्या है इसमें कॉन्स्टेंट अब जिसमें एक्स ना एक्स नहीं हो के। तो फिर आपको रिलेशन रखना है ना, पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस का 5/2 आ जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 2, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। देखो इतना तो आपने हर क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसका यूज़ करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर समझ दे रहे हैं। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ पूरी तरह से अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता ही है आपको, है ना, के अपॉन, इसकी वैल्यू नहीं पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, दी नहीं है। लेकिन मैंने इसके लिए आपको क्या लिखा रखा, फॉर्मूला लिखा रखा ना, एक क्या है फॉर्मूला हो, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये प्लस का अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ना साथ में, तो उसको ऐसे लिख दिया। ये दोनों माइनस हो सकते हैं ना, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा, तो इनको माइनस करेंगे तो एक ही अल्फ़ा बीटा तो बचेगा आपके पास। 2 अल्फ़ा बीटा में से एक अल्फ़ा बीटा को माइनस करेंगे तो एक ही अल्फ़ा बीटा बचेगा ना। बस अब इनकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 5/2, बाहर से स्क्वायर लगा दिया। अल्फ़ा बीटा की k/2 21/4, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये माइनस आपका हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, माइनस k/2 21/4, है ना। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो जब भी आपका फ्रैक्शन में माइनस या प्लस होते हैं हम उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, है ना। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को 4 बना सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करके ना। तो हम ये जो k/, वाला जो 2 है इसमें हम क्या कर देंगे, आपका 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और या फिर आप वो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसा करते थे ना, एलसीएम हल्के इसके डिनोमिनेटर सेम बना के, आप ऐसा भी कर सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर ये 4 है तो हम इसको भी 4 आपका बना सकते हैं। 2 को 4 बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये हमने आपका 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21/4 क्या आ गया, 25/4 माइनस k इंटू 2, k इंटू 2 k/4। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर, अब यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए ना।
अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको अपॉन में एक बार लिख सकते हैं, और ये 25 माइनस 2 की, और यहाँ पर आपका 21 अपॉन 4 यहाँ पर आपका डिवाइड में वहाँ जाके 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 25 माइनस 2 के इक्वल्स टू 4, सॉरी 21 प्लस का 25 वहाँ जाके माइनस का 25, दोनों का माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा ना, तो k की वैल्यू -4 अपॉन -4, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal 24, find the value of k। ठीक है, ये भी ऐसे